एवरीवन, तो ना आज मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी, मतलब किताबों वाली अलमारी की, कपड़ों वाली की तो वैसे सफाई हो ही रहती है। तो मुझे मिलती हैं ये इतनी सारी किताबें नहीं, मॉड्यूल्स बेसिकली, आकाश की नहीं है। तो मुझे लगा इन पे एक वीडियो बनानी चाहिए, मतलब कैसी हैं हमारी मॉड्यूल्स आकाश वालों ने जो मुझे दी थी। तो अब ये होना उस हिसाब से चाहिए कि ये देखो 5 स्टडी पैकेजेस, 5 ही थे ना, 5 ही थे शायद, बट अभी पता चल जाएगा। अब इनमें से मोस्ट प्रोबेबली सारी यहाँ पे है, एक आधी है कहीं पे गिरी होगी, मतलब क्योंकि मेरी बुक्स हमेशा इधर उधर रहती हैं, पूरे घर में रहती है। बट 11th की जितना मुझे लगता है होनी चाहिए सारी की सारी, तो क्योंकि अब 12th की भी आ गई है ना, तो 12th की बिखरी रहती है घर में। तो देखते हैं, अब ये होनी ऐसी चाहिए कि स्टडी पैकेज 1 2 3 4 5 ऐसे अलाइन, लेकिन ये ऐसे है नहीं, क्योंकि मैं कई बार ऐसे होता है कि 12th से जब पक जाती हूँ तो 11th का भी ऐसे होता है कि पढ़ लूँ कभी कभी बेसिकली, वैसे तो कभी पढ़ती ही नहीं हूँ मैं 11th का, तो बट कभी कभी हो जाता है कि ऐसे पढ़ लूँ। तो ये ऊपर नीचे, जैसे मान लो स्टडी पैकेज का कोई मतलब कोई बायो का चैप्टर पढ़ने का मन किया, अगर वो स्टडी पैकेज 3 में है तो स्टडी पैकेज 3 ऊपर आ जाता है, 2 में है तो वो 2 ऊपर आ जाता है, तो ऐसे करके ये बिखर जाती है। तो अब हम देखेंगे, अब ये उल्टी कर देती हूँ क्योंकि ना लास्ट अब होना ऐसे चाहिए कि ये स्टडी पैकेज 1 2 3 लाइन वाइज होना चाहिए, बट ये है नहीं, तो मैं ढूंढ के दिखाती हूँ इसको, ठीक है। ये स्टडी पैकेज 4 फिज़िक्स का, नहीं ऐसे नहीं आएगा समझ में, दिखाती हूँ लाइन वाइज। ये है केमिस्ट्री का स्टडी पैकेज 4, ठीक है। ये फिज़िक्स का 5th है, 5 थे स्टडी पैकेज। उसके बाद ये है बॉटनी का स्टडी पैकेज 4, ये जूलॉजी का 5। हाँ, फिज़िक्स और जूलॉजी का ही सिर्फ 5वां वो मिला था स्टडी पैकेज, क्योंकि जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स थे वो तो 4 ही में, मतलब उनके चैप्टर पूरे हो गए थे, तो 5वां वाला उन लोगों का, मतलब उन सब्जेक्ट्स का नहीं मिला। ये केमिस्ट्री का स्टडी पैकेज 3 है, ये जूलॉजी का स्टडी पैकेज 2 है, ये केमिस्ट्री का स्टडी पैकेज 1 है। मतलब पता नहीं ऐसे ही इतने कैसे, मतलब ना 2 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले नहीं, 3-4 मतलब 1 हफ्ता पहले लगा लो, तो उस टाइम पे मैंने अलमारी की सफाई की थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये दोबारा कैसे बिखर जाता है सब कुछ। मैं इतनी बार सफाई करती हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता सफाई करने का, क्योंकि फिर गिरा भी मैं ही देती हूँ, तो फिर घर वालों की डांट सुननी पड़ती है। अब ये ना मैं एक बार देख लेती हूँ ठीक है भी या नहीं, मतलब सारे हैं या नहीं। और ये ना फिज़िक्स के मेरे पास स्टडी पैकेज 2 हैं, मतलब जो पहला स्टडी पैकेज था वो 2 है, क्योंकि मैं जुलाई में गई थी, तो जो फिज़िक्स वाले सर थे उस टाइम पे, उनका नाम था अमित सुथर, पता नहीं कुछ अजीब सा सरनेम था, क्योंकि वो राजस्थान से थे। तो उन्होंने मुझको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उस टाइम ये मॉड्यूल दे दिया था उनका वाला, बट फिर मैंने वापस नहीं किया, भूल गई मैं बेसिकली वापस करना। फिर ये ऐसे ही मेरे पास पढ़ा रहा और आज भी पढ़ाइए। ये है स्टडी पैकेज 4, हाँ स्टडी पैकेज 4 पूरा हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट है, ठीक है, पहला वाला भी हो गया। उसके बाद ये तीसरा है, ये फिज़िक्स के माइंड में, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी पैकेज 1 की। ये है स्टडी पैकेज 1, यानी कि इसमें 4 किताबें हैं। अच्छा, ये फिज़िक्स की मैंने रख देती हूँ साइड में, क्योंकि एक ही किताब मिलती है तो 2 का रख के क्या करूँ, तो ये 4 किताबें हैं, ठीक है। अब इसमें बॉटनी में सबसे पहले 3 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, सेल साइकिल, द यूनिट ऑफ सेल, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाला, और लिविंग वर्ल्ड वाला, मतलब 3 ही चैप्टर आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मतलब जून तक ये तीनों चैप्टर पूरे करने होते। तो ये इसका है बॉटनी का। उसके बाद फिज़िक्स का आ जाता है। फिज़िक्स में 2 ही चैप्टर दे रखे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बायो ना हमको स्कूल में पढ़ाई जाती है कि
पूरी तरीके से मिक्स बायो पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हम नीट की करते हैं, मैं बोलने वाली थी नीट या जेई की तैयारी करते हैं, बट जेई में तो बायो होती ही नहीं है। तो जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो बायो 2 अलग अलग एक्सेप्ट से पढ़ाई जाती है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी का अलग चैप्टर आता है। जूलॉजी यानी कि बेसिकली ह्यूमन स्टडी, जब हम ह्यूमन्स के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन्स के बारे में नहीं, सॉरी, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी यानी कि एनिमल से रिलेटेड स्टडी, और बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड स्टडी। तो बॉटनी में तो वो सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और यूनिट ऑफ लाइफ, और एक और कौन सी चैप्टर था, लिविंग वर्ल्ड वाला, वो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है बॉटनी के अंदर। तो और इसके अंदर जूलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल और बायोमोलिक्यूल्स। अब जो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, ये तो ठीक है, मतलब आसान है। बायोमोलिक्यूल्स में आती है हमको दिक्कत, मतलब बहुत ही गंदा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इतना गंदा है, केमिस्ट्री को माफ़ कर देता है। ये इतना वाहियात चैप्टर है कि इतने नाम याद करने पड़ते हैं इसमें एंजाइम्स के, तो केमिस्ट्री आसान लगने लगती है बायोमोलिक्यूल्स को देख के। तो बायो आसान नहीं है, ये भ्रम है हम लोगों का कि बायो आसान होती है, बट बायो इज़ नॉट दैट मच ईजी। 12th की तो हो जाती है, 11th की नहीं हो पाती है, बट हो गई अब तो जैसे तैसे मैंने कर ही ली। फिर आती है केमिस्ट्री, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री इज़ जस्ट ए वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। मतलब केमिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बायो में रट्टा मारना पड़ता है। केमिस्ट्री में दोनों चीज़ें करनी होती है बेसिकली, आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा। जहाँ पे रट्टा मारने की चीज़ होगी वहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा, जहाँ पे याद करने की चीज़ आएगी वहाँ पे याद भी करना पड़ेगा, जहाँ पे सॉल्व करने की चीज़ आएगी वहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री बहुत इजी होती है अगर हम ध्यान से पढ़ें तो। हालांकि मुझे 11th की इनऑर्गेनिक नहीं आती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का हमारा टीचर ही चला गया था, तो इनऑर्गेनिक तो समझ में आई नहीं। ये कंपाउंड्स वगैरह के नाम मुझे आज तक बनाने नहीं आते, बट मतलब जितना सीखा था 9th में स्कूल वाली टीचर से ही सीखा था, 10th में, फिर 11th में इन लोगों ने पढ़ाया ही नहीं, आकाश वालों ने। उसके बाद 12th में तो अभी आई ही नहीं है इनऑर्गेनिक, फिजिकली चल रही है सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें पहला आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला चैप्टर। ये हो गया पहला स्टडी पैकेज पूरा। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में मेरे पास ये 2 ही किताबें हैं, मतलब हैं और भी हैं, बट वो अभी मिली नहीं मुझको, पता नहीं रखी होंगी कहीं पे मैंने छोड़ छाड़ के। तो एनीवे, बट जूलॉजी और बॉटनी की है मेरे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री की कहीं मैं रख के भूल गई हूँ, वो मुझे मिली नहीं रही है, बट जब मिलेंगी तब दिखा सकती हूँ आगे कभी जब टाइम मिले। अब बॉटनी में यहाँ पे आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टीचर को पढ़ाने में ही 20-25 दिन लग जाते हैं, फिर उसको याद करो तो बहुत दिक्कत आती है। मतलब रटना बहुत पड़ता है, बहुत याद करने वाली चीज़ें उसमें। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो हम समझ के कर सकते हैं, रटना ही पड़ेगा, एग्जाम्पल्स और ये इतना सब कुछ। मतलब एल्गी के टाइप्स, एल्गी के फिर टाइप्स के एग्जाम्पल, अच्छा फिर टेरिडो, जिम्नो, और वो मोनेरा, प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, फंजाई, उनका तो सिस्टम ही अलग हो जाता है। फिर वो तो समझने का उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। जितनी आपकी क्रैमिंग कैपेसिटी है, जितना तुम रट्टा मार सकते हो उतना मारो उस चैप्टर में। जितना रट्टा तुमको नीट में याद रहेगा उतने नंबर तुमको आ जाएंगे उस चैप्टर में, इतना है बस। उसमें सीधा ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ, या तो ऐसे आ जाएगा कि एग्जाम्पल दे दिया, वो बताओ वो कौन सी फंगाई का पार्ट है, फाइकोमाइसिटिस या फिर एस्कोमाइसिटिस। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज मेरी पता नहीं क्यों आवाज़ नाक में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बट एनीवे आनी नहीं चाहिए, मतलब मैं बीमार नहीं हूँ, अब तो ठीक हो गई, बट फिर भी नाक में आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं नाक में बोल रही हूँ। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाता है। ये चैप्टर आसान है, बट पता नहीं मुझे क्यों दिक्कत हुई थी इसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था मुझको इसको याद करने में, बहुत कोशिश करने के बाद आया था मुझे चैप्टर। उसके बाद जूलॉजी आ जाती है, और यहाँ पे इस मॉड्यूल का सत्यानाश हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने मतलब जो नहीं यार
नाक में आ रही है आवाज़ आज मेरी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जूलॉजी का मॉड्यूल था, और वो आते हैं ना स्केच पेन्स आते हैं, वो रखा हुआ था तो ये लग गया, अब ये उतर ही नहीं रहा है, तो ये तो खराब, मतलब बाहर से खराब हो गया। ऐसे कैसे रखे हुए हैं मेरे मॉड्यूल्स अंदर से, मतलब एक भी टिक नहीं लगाया। अरे मतलब जो चैप्टर ऐसा था ना कि सब कुछ जिसको मैंने एनसीईआरटी से भी रिवाइज कर लिया था या जो कुछ भी था वो मैं इनसे पढ़ती थी, वरना सिर्फ क्वेश्चन लगाती थी। तो ये तो बिल्कुल नया का नया रखा हुआ है, बस बाहर ये लगा हुआ है, वरना मेरे मॉड्यूल्स इतने नए के नए रखे हुए हैं। मतलब मैं इनको भी बेचने जाऊँ ना, ऐसे कैसे बेच सकती हूँ उठा के इनको, इतने नए हैं मेरे, मतलब कोई भी खरीद ले। उसके बाद आता है स्टडी पैकेज 3, एंड होपफुली इसके पास, मतलब इसके तो मेरे 4 किताबें हैं मेरे पास इसकी। फिजिक्स के स्टडी पैकेज 3 में आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, और यहाँ पे एक ये सुंदर सी लड़की छपी हुई है। मतलब ये ना एक, मतलब जब हम आकाश में जाते हैं बिल्डिंग में, तो वहाँ पे भी इसका फ़ोटो लगा हुआ है। ये बहुत ही दिखने में अच्छी है, मतलब अच्छी लगती है आकाश की टी शर्ट में। तो एनीवे, स्टडी पैकेज 3 में आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और ये हर मॉड्यूल के पीछे छपी हुई है, मतलब हर जगह यही है। और एक लड़का है, उसकी भी फ़ोटो आती है कई सारी बुक्स में, मतलब अभी है नहीं मेरे पास, दिखाऊंगी बाद में कभी। तो एक लड़का और एक लड़की की, मतलब ये एडवर्टाइज करने के लिए फ़ोटो लेते हैं कि मतलब भाई बच्चे आकाश में जाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं वो। उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी में इसमें आ जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पिछले वाले में मॉर्फोलॉजी से एंड हुई थी, अब एनाटॉमी आ गई। मॉर्फोलॉजी का मतलब जो बाहर से फ्लावरिंग प्लांट हम देख रहे हैं, एनाटॉमी के अंदर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम भी सेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसा है, जितना रट्टा मार सकते हो उसमें मारो। अगर तुम्हारा रट्टा सक्सेसफुल हो गया तो नंबर आ जाएंगे, रट्टा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो नंबर नहीं है, सीधी बात है। फिर आती जूलॉजी। जूलॉजी ना इतनी आसान है, जूलॉजी बहुत ही आसान है। मतलब 11th की तो जूलॉजी आसान थी, 12th की मैं आई हूँ 12th में। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, और उसके बाद शायद वो आएगा जेनेटिक्स वाला। जेनेटिक्स वाला लॉन्ग चैप्टर है, मतलब वो तो 2.5 महीने तक चलता है। बट ये रिप्रोडक्शन भी हमारा बहुत लंबा चला था, क्योंकि जूलॉजी वाली मैम शादी में गई थी, मतलब उनकी खुद की शादी थी, तो वो बहुत दिनों में आई, तो रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा लंबा चला। मतलब डेढ़ महीना लगा था उस चैप्टर को पूरा होने में। पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा है, वो तो अभी उसकी 3 ही क्लास हुई है, 3 ही हुई है शायद, नहीं 2 क्लास हुई है, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए सारे। उसके बाद बस उसका वो वाला पार्ट रहता है, लास्ट वाला पार्ट कि अरे वो लास्ट वाला पार्ट क्या था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद वाला जो छोटा मोटा पार्ट है ना, बस वही रहता है। तो जूलॉजी तो बहुत आसान है। उसके बाद जूलॉजी में स्टडी पैकेज 3 में आता है लोकोमोशन और मूवमेंट और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही मतलब चैप्टर आसान है ये भी दोनों। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, हमारा सबका फेवरेट, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन। ये तीनों चैप्टर इतने अच्छे हैं जो मुझे कभी नहीं आए, मतलब आए रिडॉक्स नहीं रिडॉक्स आता है, इक्विलिब्रियम, थर्मोडाइनमिक्स आता है, इक्विलिब्रियम का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट आता है। इक्विलिब्रियम का ना मुझे वो वाला नहीं आता, वो निकालते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP वाला, वो नहीं आता, बाकी तो सब आता है। पता नहीं आता सब है, फिर भी 11th में नंबर क्यों नहीं आया, मतलब पेपर या तो पेपर में लिख ही नहीं पाती। पेपर में आते हैं वो लंबे क्वेश्चन, और ये मॉड्यूल्स में हमेशा दिए होते हैं MCQ। तो MCQ की प्रैक्टिस की वजह से बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई, तो फिर 11th में इसलिए नंबर नहीं आए। मतलब ऐसे तो मेरे 89% आए हैं, बट अगर लंबे क्वेश्चंस की मैं पहले प्रैक्टिस करती तो शायद 11th में ज़्यादा अच्छे नंबर आते। बट एनीवे 12th में तो लाने ही पड़ेंगे। स्टडी पैकेज 4 में जूलॉजी में आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हार्मोन वगैरह का या फिर ये मतलब एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह वगैरह का पार्ट बताया गया है। उसके बाद आ जाती है एनिमल किंगडम का जर्नल और नॉन कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है।
बॉटनी में फिर लास्ट ही हो जाता है बॉटनी का, तो फिर ख़त्म ही हो जाती है बॉटनी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉटनी ना बेसिकली प्लांट्स के बारे में, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता बॉटनी में, मतलब प्लांट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेन मज़ा आता है जूलॉजी में, क्योंकि भाई हम इंसानों के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो इंसानों के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है। बॉटनी में इतना ज़्यादा खास इंटरेस्ट मेरा है, बट फिर भी बॉटनी स्कोरिंग आती है जूलॉजी कम आती है, बॉटनी फिर भी ज़्यादा आती है। फिर आता है केमिस्ट्री। अब ई केमिस्ट्री का जो ये वाला मॉड्यूल है ना, इसमें नाम लिख रखा है बस, वो भी मैंने स्कूल में लिखवाया था अपनी किसी फ्रेंड से। एक सिंगल क्या बोलते उसको, टिक नहीं कर रखा पूरे मॉड्यूल पे, एक सिंगल टिक नहीं है इसमें, सही में नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं। इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है ये, इनऑर्गेनिक की मैं बता रही हूँ। हमारी लास्ट में ये वाला जो चैप्टर है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट वाला ये हुआ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक हुई थी। हाइड्रोकार्बन्स वाला हुआ ही नहीं था, टीचर चले गए थे, तो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं है हमको 11th में। फिर आता है फिजिक्स हमारी पूरी हुई थी, वो सर करवा के गए थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और थर्मोडाइनमिक्स आ जाता है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडाइनमिक्स में बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन ही चेंज हो जाता है, मतलब उसमें तो, लेकिन फिर भी हो गया था, मतलब जैसे तैसे डेल्टा एच वगैरह की वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल बचते हैं ये 2, क्योंकि फिर ना फिजिक्स में 3 चैप्टर रह जाते हैं, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशंस और वेव्स। तो फिजिक्स का 5वां मॉड्यूल आ गया, और ये लास्ट जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी में एनिमल किंगडम का जो नॉन कोऑर्डिनेट वाला पार्ट था वो तो हमको उसी में दे दिया स्टडी पैकेज 4 में, बट जनरल अकाउंट्स और कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट रह गया था, तो अलग से स्टडी पैकेज 5 बनाना पड़ा। उसके बाद आता है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये फ्रॉग वगैरह के बारे में, कॉकरोच वगैरह, मेंढक बना रखा है इन्होंने मॉड्यूल में। और ये स्टडी पैकेज 5 है। अच्छा, उसके बाद मिले थे हमको ये मॉड्यूल्स। अब ये सबको नहीं मिले थे, मैं बताती हूँ इसके क्या चक्कर था। लास्ट में हुआ था एग्जाम, लास्ट में नहीं, नवंबर जब मैं फिर स्कूल में ही जाने लगी थी, तो लास्ट नहीं था, अक्टूबर में हुआ था एक पेपर, AITS, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़। हाँ, AIATS होता है, हाँ AIATS होता है, ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज़ हुई थी। उसमें जो पहले 10 बच्चे थे, उनके जिनके नंबर अच्छे आए थे उनको ये मॉड्यूल दिया था। मतलब मोमेंटम बूस्टर फॉर नीट है, क्लास 11th का, केमिस्ट्री का, ये फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, और ये बायो का है। अब बायो जो मॉड्यूल्स है बाकी के, उनमें जूलॉजी बॉटनी अलग अलग है, इसमें बायो एक साथ दी गई है, मोटा भी है थोड़ा सा, तो मतलब टॉप 10 बच्चों को दिया गया था, तो मुझे भी मिला था, बट फिर मैं इसमें से पढ़ा है, मैंने बायो वाले में से तो बहुत पढ़ा है, बट इसमें केमिस्ट्री और फिज़िक्स वाले में से नहीं पढ़ा। और इनका जो मॉड्यूल्स हैं ये पहले वाले स्टडी पैकेज, वो तो सब बच्चों को मिलते हैं, ये नहीं मिलते, तो इनके अंदर सिर्फ क्वेश्चन है, उनके आंसर दे रखे हैं बस, मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, नोट्स वगैरह नहीं है, उनमें नोट्स भी है, क्वेश्चन भी है, इसमें बस क्वेश्चन है। अच्छा, फिर बचते लास्ट ये NCERT के माइंड मैप मिले थे, ये भी दिखाई देते हैं मैं एक बार करके, ये केमिस्ट्री है। अच्छा, ये भी नहीं पढ़े मैंने, क्योंकि माइंड मैप लास्ट में मिले थे, बिल्कुल 2 दिन रह गए थे 11th के। तो ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले का माइंड मैप बना रखा है एक ही पेज पे, मतलब 2 पेज पे, अगले पेज पे भी है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, तो ऐसे ये माइंड मैप बनाए थे। ये फिज़िक्स का है, होली जल्दी एक सेकंड, एक पेज के माइंड मैप है, और क्वेश्चन भी है इनके अंदर, मतलब माइंड मैप हो गया, फिर उसके बाद सारे चैप्टर्स के माइंड मैप हो गए, फिर उनके क्वेश्चन भी।
ये जूलॉजी का है, ये बॉटनी का है, अलग अलग है दोनों का इस बार। तो ये थे मॉड्यूल्स जो मुझे मिले थे 11th क्लास में, ठीक है। अच्छा ये हाँ ये देखो, ये है 12th का जूलॉजी का मॉड्यूल, जो मतलब अभी मिला है हमको 12th क्लास में। तो इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। ये तो मैंने सारा पढ़ लिया, ये तो मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वगैरह भी सब कुछ हो गए इसके तो, क्योंकि 11th में मैं वैसे जुलाई में गई थी तो मुझको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बट अब तो स्टार्टिंग से जा रही हूँ 12th में तो सब धीरे धीरे हो रहा है। तो ये थे इतने सारे मॉड्यूल्स, और अब इनको वापस रखना पड़ेगा। वो स्टडी पैकेज जो 2 वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो कहीं पे रखे होंगे, मैंने पढ़ते वक्त रख दिए होंगे, तो वो तो अभी नहीं ढूंढूंगी मैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।